दोस्तों राजकुमार राव की एक नई मूवी आई है जिसका नाम है मालिक। जी हाँ, मालिक नाम है और ये मूवी कमाल की स्टोरी है और राजकुमार राव की एक्टिंग तो और भी ज़्यादा कमाल है। ये मूवी एक्शन है, क्राइम है, ड्रामा है, थ्रिल है, सब है इसमें। इसकी जो कहानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मतलब बाकी सारी वेब सीरीज़ में भी मैंने ये कहानी देखी है और काफ़ी सारी मूवीज़ में भी ये कहानी मैंने देखी है। तो इसकी जो कहानी होती है वो इस शुरुआत में ये होता है कि कुछ पुलिस वाले राजकुमार राव को एक घर के अंदर घेर लेते हैं। वो लोग बाहर खड़े होते हैं खेतों में और घर के अंदर गोलियां चला रहे होते हैं। राजकुमार राव अंदर से बंदूकें निकाल के गोली चलाना शुरू करता है। तब राजकुमार राव की वो कहानी शुरू होती है जब वो गैंगस्टर बन चुका होता है। राजकुमार राव जो है वो लोगों को मार रहा होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उससे कुछ लोग परेशान हो चुके होते हैं। एक बहुत बड़ा नेता होता है वो उससे परेशान होता है, तो वो उसको मारने के लिए किसी को बुलवाता है, और वो आदमी पुलिस वाला जब आता है, आते ही राजकुमार राव के घर पे रेड मारता है, उसके बाप को तंग करता है, उसकी बीवी से पूछताछ करता है वगैरह वगैरह। फिर राजकुमार राव को जब पता चलता है तो वो भी उस पुलिस वाले के घर घुस जाता है और उसके छोटे से पोते को किडनैप करके फिर उसी के घर पे देने चला जाता है और वहाँ पे उसको बताता है कि फैमिली पे मत आना, जो बात करनी है मुझसे करना। फिर उसके बाद जो है वो परेशान हो जाता है पुलिस वाला भी, इसलिए फैमिली को तंग नहीं करता है। फिर राजकुमार राव पे और भी ज़्यादा परेशानियाँ आने लग जाती है, लेकिन वो सबसे लड़ता है, अपनी गैंग जो होती है उनके ज़रिए लड़ता है वो उससे। फिर होता है ये कि राजकुमार राव के खिलाफ जो होता है वो एक मंत्री होता है और इसको बनाने वाला भी एक आदमी होता है और पुलिस वाला भी होता है और काफ़ी सारे गैंगस्टर होते हैं। तो राजकुमार राव उन सबसे लड़ता है। फिर होता ये है कि उसके खिलाफ हो जाता है एक आदमी, यानी कि इंस्पेक्टर भी उसको काफ़ी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो मरता नहीं है। फिर होता ये है कि वो अपनी वाइफ के कहने पे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी वाइफ के कहने पे वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कोर्ट चला जाता है, जेल चला जाता है। लेकिन फिर पता ये चलता है कि उसकी वाइफ को मार दिया। 4 लोग आते हैं और उसकी वाइफ को मार के चले जाते हैं और गाड़ी में आग लगा देते हैं। फिर वो बदला लेने की सोचता है और सबको ढूंढ ढूंढ के मारता है। जिस इंसान ने उसको बनाया होता है, यानी कि जिसने उसको ये राय दी होती है, उसे भी मारता है। फिर उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि वो पहले एक शरीफ इंसान होता है, फुटबॉल खेलने वाला होता है, शादीशुदा होता है, नॉर्मल घर पे काम करने वाला होता है। फिर होता ये है कि एक दिन उसके बाप को खेत वो जोत रहा होता है और उसका गुंडे कुछ आके उसके बाप के ऊपर ट्रैक्टर चला देता है। उसका बाप हॉस्पिटल में होता है, वो बोलता है जाने के लिए, जिस इंसान को वो सबसे ज़्यादा मानता है उसके पास जाता है कि तुम्हारे लड़कों ने क्या किया ये। तो वो बोलता है तो भाई तेरा बाप है, तू कुछ कर। फिर वो अपने बाप का बदला लेने के लिए सबके सामने उसको मारता है, जान से मार देता है। तब से वो गैंगस्टर बन जाता है, लोगों के बीच काफ़ी फेमस हो जाता है, ये सब हरकतें करता है। फिर प्रेजेंट लाइफ पे आते हैं। प्रेजेंट लाइफ पे उसकी वाइफ को मार देते हैं, तो वो बदला लेने के लिए एक एक उन इंसानों को ढूंढता है जिसने उसकी वाइफ को मारा होता है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि इसकी वाइफ को थोड़ी मारना था, इसे मारना था, अब तो ये हमारी फैमिली को भी मारेगा। मंत्री भी परेशान हो जाता है, जिसने उसको बनाया होता है उसको भी परेशान हो जाता है। सबसे पहले उसी को मारता है, सबसे पहले उसी के घर में घुस के उसको मारता है। फिर मंत्री परेशान हो जाता है, इंस्पेक्टर भी परेशान हो जाता है। मंत्री बोलता है मैं इसके बाद जाके हाथ पांव जोड़ लूँगा, और जिसने ये सारा प्लान बनाया उसको भी पहले मार देता है। मंत्री परेशान हो गया, उसके बाद हाथ पांव जोड़ के पहुंच जाता है। तभी पुलिस वाले गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि इसने ये सब किया, उस वक्त मंत्री को भी मार देते हैं। फिर वो लोग सबसे पुलिस वाले उनके पीछे पड़े होते हैं, पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है। सबको पुलिस वाले एक जगह पे बंद करके रख देते हैं, पूरा गांव खाली हो जाता है। फिर गोलियां चलने लगते हैं। राजकुमार राव सबसे बच बचा के एक जगह पे पहुंचता है, 4 लोग जिंदा बचते हैं राजकुमार राव के साथ। लेकिन फिर होता है ये, राजकुमार राव जिसको भाई मानता है, जिसको दोस्त मानता है, वही एक कमरे में बाकी 2 लोगों को मार देता है। क्यों? क्योंकि उसे वो बनना होता है जहाँ पे राजकुमार राव जिस गद्दी पे बैठा होता है वो गद्दी उसे चाहिए होती है। वही कहानी होती है जो पिछली वेब सीरीज में भी ऐसी मैंने कहानी देखी है, मूवीज में भी देखी है कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में वही सिचुएशन आ जाती है। राजकुमार राव को पहले वो मार देता है 2 गोलियाँ, फिर वो भाग जाता है, पुलिस वालों से हाथ मिलाया हुआ होता है उसने। राजकुमार राव फिर खड़ा होता है, गोलियां चलाता है, पुलिस वाले पूरे घर को आग लगा देते हैं। उन्हें लगता है ये मर गया। कुछ टाइम बाद की स्टोरी दिखाते हैं कि उसको पुलिस वाले को मेडल वगैरह मिल जाता है, वो रिटायर हो जाता है। और उसकी जो वाइफ, वो जो उसका दोस्त होता है, उसको जो है एमएलए बन जाता है। फिर राजकुमार राव गणेश पूजा के दिन जब वो पुलिस वाला नाच रहा होता है सबके सामने आ जाता है। तो ये मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है। इस पर 7.7 की रेटिंग मिली है IMDb पे।
तो ये एक अच्छी मूवी है, लेकिन इसकी जो कहानी है वो और भी वेब सीरीज़ में मैंने तो देखी हैं, इसलिए मुझे ये वेब सीरीज़ इतनी खास नहीं लगी। राजकुमार राव की एक्टिंग अच्छी थी, बट मैंने ये ऐसी वेब सीरीज़ देखी हुई है तो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, पहले जैसी लगी। तो आपको अगर पसंद आए मालिक तो आप ज़रूर